यानी कुछ बेकार की साइड बातचीत जो न तो भूख मिटाती है और न ही कुछ बनाती है। इसलिए बेहतर है कि हम इस विषय को बंद कर दें। ठीक है, आखिरी बात जो हम भविष्य के बारे में बात करना चाहते हैं। बहुत सारे सवाल हैं जिनके विवरण मैंने पढ़े हैं, यानी हमारे साथ हमेशा सामान्य वेबिनार या सामान्य बैठकों में शामिल होने वाले भाई, तो वे लगभग विचार को जानते हैं। ठीक है, मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि पृथ्वी पर मेरा अस्तित्व एक उद्देश्य के लिए है, न कि व्यर्थ में। जैसे कि आप में से हर कोई अपने उद्देश्य, अपनी पहचान, अपनी ऊर्जा की खोज करता है जो उसमें मौजूद है। यह दुनिया में नवीनतम सकारात्मक परिवर्तन है और मुझे उम्मीद है कि यह पूरी मानवता के लिए होगा, इंशाअल्लाह। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने मुझसे वादा किया है कि आप केवल कुछ और साल जिएंगे। लानत है। इंशाअल्लाह यह कुछ सकारात्मक होगा और यह इतिहास में सबसे सम्मानजनक और सबसे स्वच्छ दरवाजों से प्रवेश करेगा। मेरे पास इसे प्राप्त करने की योजना है, पहले चरण के रूप में प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से, लेकिन उसके बाद स्वच्छ तरीकों की तरह। ठीक है, मुझे लगता है कि इस यात्रा की सामग्री, इसके चरण, इसके उत्पाद होंगे। अंततः यह हमारे दैनिक गतिविधियों में परिवर्तन लाएगा, अधिकांश क्षेत्रों में, जैसे कि शैक्षिक और सामग्री, वित्तीय, संचार, प्रौद्योगिकी, प्रशासनिक, मानव संसाधन, सामाजिक और अन्य। एक सरल सबक जो हर कोई जानता है वह यह है कि हम किसी ऐसी चीज के बारे में विवरण नहीं बताएंगे जो अभी तक नहीं हुई है। उदाहरण के लिए, मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं किसी वाहन या उपकरण का निर्माण या आविष्कार कर रहा हूं। इस दौर में हम कहेंगे कि यह वाहन या उपकरण है, इसे देखें, इसे जांचें और इसे आजमाएं। जो इससे संतुष्ट है और जो इससे खुश है वह इसे खरीद सकता है। हर किसी को सब कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, कैसे और क्या की जानकारी के लिए हमें अतीत से अलग होना होगा। तो अगला स्टेशन, क्या इसका मतलब है कि यह बंद करना या एक युग का अंत है, या एक नई कंपनी या नाम की ओर बढ़ना है? मैं आपसे पूरी स्पष्टता के साथ बात कर रहा हूं। अब मैं इन सभी प्रश्नों पर जल्दी से गुजरना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि यह आपकी मदद करेगा, अगर आप मुझे अनुमति दें। पहला, एम पैसिव बंद नहीं होगा। एम पैसिव मौजूद है। एम पैसिव के खिलाफ कोई कानूनी मामला नहीं है। मैं यहां मौजूद हूं। और एम पैसिव के खिलाफ अमेरिका में दीवानी शिकायतें, समाधान और निपटारे की ओर बढ़ रही हैं। एम पैसिव दुबई अभी काम नहीं कर रहा है। मैं आपको संख्या के बारे में स्पष्ट रूप से बताऊंगा। उकुन से $5 मिलियन। ये पूरी संख्या नहीं है। मेरा मतलब ये है कि ये सिर्फ किस्से है। मेरा मतलब है 2 भुगतान विधियां उपलब्ध थीं। जब तक वे दिन थे, मेरा मतलब है 126 और औसतन 126, उन्हें आरक्षण मिल गया। इसमें कमीशन और शेष वेतन का कुछ हिस्सा शामिल है। यह प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, स्पष्ट है। बसिफ बंद नहीं है और वह बंद नहीं होना चाहती। इसके बंद होने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, अगर ये चीजें खत्म नहीं हुई हैं, हम इंतजार करते हैं, जैसे निर्जीव वस्तुएं, जब तक यह पूरा नहीं होता, और फिर हम आगे के बारे में सोचते हैं, या
पहले से सोचते हैं और खुद को तैयार करते हैं, तो क्या हम बंद कर देंगे? मतलब हम किसी दूसरे व्यवसाय की ओर बढ़ेंगे? नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा। एम पैसिव को हम नकार नहीं सकते, यानी एक सम्मानजनक और साफ सुथरा स्टेशन। हमने अपनी पूरी कोशिश की ताकि हम अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकें। लक्ष्य, बड़ा सपना, ये एक ऐसा स्टेशन है जिसे नकारा नहीं जा सकता। इसके अच्छे और बुरे के साथ यह मौजूद है और समाप्त नहीं होता। यानी हम ये नहीं कह सकते, नहीं, हमारा एम पैसिव के समाप्त होने से कोई संबंध नहीं है। नहीं, यह मौजूद है, लेकिन इसने हमें बहुत परेशान किया प्रश्नों से। भविष्य पर, जिस पर हम आज ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, मैं भविष्य के बारे में ज्यादा नहीं कह सकता, सिवाय इसके कि यह वन पैसिव का दूसरा संस्करण या संशोधित संस्करण नहीं है। यह वन पैसिव 2.0 नहीं है। यह पूर्वी विपणन नहीं है। यह एक नया और अद्वितीय दृष्टिकोण है जो पहले कभी नहीं देखा गया। यह पिरामिड स्कीम नहीं है और न ही यह बहुस्तरीय विपणन है। यह एक वैध और पारदर्शी व्यापार मॉडल है जो आपके निवेश को सुरक्षित और लाभदायक बनाता है। यह निवेश नहीं है और न ही यह बिना कुछ के निष्क्रिय आय है, मतलब हवा से कुछ भी नहीं। वे काल्पनिक बातें जो हमने पहले सुनी थी या सुनी जा रही हैं, मैं आशा करता हूं कि हम उन्हें अगले चरण में अपने साथ न ले जाएं। ठीक है, अगर अगले चरण में यहां मैं स्पष्ट करना चाहता हूं या आपको एक समीकरण देने की कोशिश करना चाहता हूं जिसकी कुंजी को समझने पर आप इसे समझ सकते हैं। हम उंगलियों के वजू में हैं। इंशाअल्लाह हम संयुक्त राज्य अमेरिका की समस्या को हल कर लेंगे। ठीक है, अन्य विषय जैसे जमी हुई धनराशि की वसूली अभी समाप्त नहीं हुई है। मेरे पास इसका समय नहीं है, ठीक है, लेकिन यह कुछ महीनों में हो सकता है। ठीक है, हमें पहले धोखा दिया गया था कई बार। क्या हम बिना इन महत्वपूर्ण और विशेष स्टेशनों के आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, जैसे ही हम तास्बिया पहुंचते हैं और अगले दिन हमारे पास एक बड़ा उद्घाटन होता है। ऐसा नहीं है, इसका बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं है। क्या संरचना को उन्हीं विवरणों के साथ मापा जाएगा? ईमानदारी से कहूं तो वर्तमान में यह निश्चित नहीं है, लेकिन मैं जो जानता हूं और आप में से कई लोग जानते हैं कि सत्य कंपनी हमेशा अपने दिल में व्यक्तियों और सदस्यों के लिए सबसे अच्छा क्या है, और अगर हम यह तय करते हैं कि उदाहरण के लिए हम इसे उसी संरचना के साथ करेंगे। अगर हम तय करते हैं कि हम उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था करें तो क्यों नहीं, लेकिन हम आज इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये विवरण हैं। लेकिन सामान्य सिद्धांत यह है कि हम हमेशा कंपनी से केवल अच्छे की उम्मीद करते हैं या अच्छे की आशा करते हैं क्योंकि वे इसके लिए जाने जाते हैं। हम कंपनी से कोई नुकसान या बुराई की उम्मीद नहीं करते, भगवान न करे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अतीत को आने वाले समय से अलग करें। सबक जो हम अभी भी सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हमने अतीत को निर्धारित किया है। यह मौजूद है और इसे हटाया नहीं जा सकता। लेकिन आने वाली इमारत एक स्वतंत्र इमारत है। यह अतीत के अस्तित्व को खतरे में नहीं डालती, और इसका मतलब यह नहीं है कि एक को दूसरे को हटाना होगा ताकि वह मौजूद रह सके।
इसमें वास्तव में कोई संघर्ष नहीं है। मुझे लगता है कि आज इस समय मैं जल्दबाजी में आपके साथ यही बात साझा करना चाहता था, और मैं अवसर दूंगा अगर कोई बिंदु या उपयोगी चीजें हैं जिन्हें हम सभी के लिए स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आज आगे बढ़ें और इसे समझें। ये एक बड़ा सपना है और ये पूरी मानवता को ऊंचाई पर ले जाएगा इंशाअल्लाह। एक अवसर है कि हम अरब के रूप में इस सकारात्मक परिवर्तन में योगदान दें और राष्ट्रों की पंक्ति में अपनी सही जगह पर लौटें। हमने अतीत से सीखा है। मैं आशा करता हूं कि जो कोई भी इस संदेश को सुन रहा है वह निर्णय ले, पूरी स्पष्टता के साथ। धुंधले क्षेत्रों में काला और सफेद, या तो मैं साथ हूं या मैं साथ नहीं हूं, बस साथ नहीं हूं, उसे अपनी स्थिति को ठीक करने दें ताकि हम पूरी तरह से आगे बढ़ सके, यहां तक कि इस दौर और आने वाले चरण में हमारा प्रदर्शन पहले से बेहतर हो, अरब ई के रूप में। तो मेरे भाई पीटर या हमारे साथ जो शिक्षक हैं, अगर आप कुछ जोड़ना चाहते हैं या मुझे किसी विषय की याद दिलाना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। मतलब मैं इसके बारे में बात कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है कि मैं सोच रहा हूं, बस इतना ही। आपकी प्रतिक्रिया के साथ अगर कुछ है तो हम एक अरबी समूह बना सकते हैं बिना इसे व्यक्तिगत बनाए। मैंने इस पर विचार किया है और मैं इसे आपके साथ और कुछ सक्रिय युवाओं के साथ मोरक्को में चर्चा कर सकता हूं। हम इसे इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं कि हमारे पास अपडेट्स का एक समूह हो ताकि भाषा के मुद्दे पर कोई जानकारी की कमी या भाषा की खाई ना हो। तो इसमें कुछ विचार हैं जिन्हें हम आदरणीय सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि यह स्थिति में होगा, हमें कुछ विवरणों की पुष्टि करनी होगी। हाँ, आगे बढ़ें।